हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 13 जिसका नाम है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। मतलब डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल एंड द कंजर्वेशन, उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। इस चैप्टर में हमारा यही सेशन होगा और जो हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो 2021 से लेकर 2023 के सारे क्वेश्चन को हम लोग वन बाय वन करके एनालाइसिस करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन लाना चाहता हूं 2023 का, जिसमें 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके एक बार टिक टिक करके बना करके देखना, फिर हम लोग आंसर मिलाते हैं। योर टाइम स्टार्ट नाउ। टिक 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 टिक। इतना तो सीख गए होंगे। अब आपको वीडियो को पॉज से हटाना है एंड देन फिर हम लोग आंसर मिलाते हैं। अगला कहता है क्वेश्चन पहला, विच वन इज द इंडेंजर स्पेसीज इन द फॉलोइंग। इनमें से कौन है जो इंडेंजर स्पेसीज है। इंडेंजर स्पेसीज उस स्पेसीज को कहा जाता है जो विलुप्ति के कगार पे है और अगर उसका प्रोटेक्शन नहीं दिया गया तो आने वाले कल में हम कभी उसे नहीं देख पाएंगे। अभी फिलहाल आप देख लो इसको। ये जो अभी आपको नजर आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं नेपेंथिस। ये इंसेक्टिवेरस प्लांट है और यहां पे आपको यहां दिखेगा कि इसके अंदर क्या है कि एक लिक्विड है जिसमें कोई इंसेक्ट आता है तो वो मर जाता है और उसको डाइजेस्ट करके ये उसका न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब कर लेता है। तो ये इंसेक्टिवेरस प्लांट का नाम है नेपेंथिस। याद रहेगा, नेपेंथिस कौन सा स्पेसीज है, इंडेंजर स्पेसीज है। आने वाले कल में ये विलुप्त हो जाएगा, इसलिए अच्छे से फोटो देख लो। क्लियर? चलो, लेकिन याद जरूर रखना एग्जाम के लिए वो क्या है, नेपेंथिस इज अ एंडेंजर्ड स्पीशीज, दैट इज अ प्लांट स्पीशीज। अगला आते हैं, मानस सेंचुरी इज लोकेटेड इन। मानस सेंचुरी कहां है, तो मानस सेंचुरी है असम में। कहां है? असम में। आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा जो है सेंचुरीज, कौन सा नेशनल पार्क किस जगह मौजूद है। जैसे गिर नेशनल पार्क आ जाता है और आपका बहुत सारा ऐसा नेशनल पार्क है जो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लोकेटेड होगा। बस उसका आपको याद रखना है कि वो कौन से स्टेट में पड़ता है। जैसे अभी मानस सेंचुरीज इज लोकेटेड इन, द राइट आंसर इज असम। तो असम में ये लोकेटेड है तो हम तो आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, तो असम में ही रहेगा। तो आपको क्या करना है, याद करना है। अगला, एन एग्जांपल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मैंने क्या बताया कि इस दुनिया में जिस हिसाब से पॉपुलेशन ह्यूमन का बढ़ रहा है या इंसान की नीड बढ़ रही है, इंसान क्या कर रहा है, जंगल को काटते चला जा रहा है। तो जंगल में रहने वाले बहुत सारे स्पेसीज धीरे धीरे विलुप्त होते चले जा रहे हैं और जितना कम स्पेसीज हो रहा है तो जो फूड चेन है, जो इकोसिस्टम है, वो धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। तो इसके लिए उसको प्रोटेक्ट करना पड़ा और प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कंजर्वेशन मेथड लगाया। और कंजर्वेशन मेथड दो तरह का होता है, एक इन सीटू और दूसरा एक्स सीटू। इन सीटू क्या, ऐसे समझ लो मेरे रहते भर में, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक मुझे प्रेफरेंस मिल जाए, ये इन सीटू। अब मेरे मरने के बाद प्रेफरेंस मिले, वो एक्स सीटू। जैसे जॉर्ज जॉन मेंडल साहब का स्टोरी आपने सुना होगा कि जॉर्ज जॉन मेंडल साहब ने अपने जब रिसर्च को दिया उस वक्त किसी ने उसके रिसर्च को नहीं देखा, लेकिन जब वो मर गए उसके बाद उनके रिसर्च को एक्सपोज्ड किया गया और उनको क्रेडिट दिया गया। किस चीज का, तो उनको क्रेडिट दिया गया आपको फादर ऑफ जेनेटिक्स का। तो ये किस बेसिस पे आ जाएगा, ये तो उनके मरने के बाद हुआ ना। दैट इज कॉल्ड, क्या कह सकते हैं आपको, एक्स सीटू। तो इन द सेंस जो स्पेसीज अभी मौजूद है उसको प्रोटेक्ट करेंगे तो इन सीटू कंजर्वेशन। जैसे उसके लिए हमने कोई पार्क बना दिया, जोलॉजिकल पार्क बना दिया, बॉटनिकल गार्डन बना दिया। इस तरह के कंजर्वेशन को इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। लेकिन एक्स सीटू कंजर्वेशन हम ये सोच लेंगे कि जब वो पूरी दुनिया में बिल्कुल खत्म हो जाएगा तब उसको कैसे डेवलप करेंगे, तो उसके जीन को प्रिजर्व करेंगे, उसके स्पर्म को प्रिजर्व करेंगे, उसके ओवा को प्रिजर्व करके रख लेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एक्स सीटू कंजर्वेशन। जिसमें आपका नेशनल पार्क तो नहीं आएगा, सैक्रेड ग्रोव्स नहीं आएगा, जोलॉजिकल पार्क नहीं आएगा। एक्स सीटू कंजर्वेशन मतलब वो गायब हो जाए। मान के चलो सारा प्लांट इस दुनिया से गायब हो जाए। अगर हमने प्रिजर्व करके रखा है सीड को, तो सीड को निकालेंगे, डाल देंगे, एक नया प्लांट फिर से डेवलप हो जाएगा। दैट इज एग्जांपल, सीड बैंक इज एग्जांपल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। फोर्थ है, राइट अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी विद एग्जांपल। क्या समझते हैं आप कंजर्वेशन से और बायोडायवर्सिटी, ये दो लाइन आपको समझना जरूरी है। बायोडायवर्सिटी मतलब डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल। कुत्ता है, बिल्ली है, गधा है, बकरी है, प्लांट में भी बहुत सारा स्पीशीज है। तो ये डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड बायोडायवर्सिटी। और उसमें कंजर्वेशन मेथड होता है कि हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन। और इसमें सबसे पहले क्या आता है कि कंजर्वेशन इज बायोडायवर्सिटी इज प्रोटेक्शन। हमारा काम क्या है कंजर्वेशन में, हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे, अपलिफ्टमेंट करेंगे, बढ़ावा देंगे, एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोडायवर्सिटी इन ऑर्डर टू डाइवर्ट सुटेबल सस्टेनेबल बेनिफिट फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन।
इसके बेनिफिट का मतलब ये नहीं है कि भैया जानवर को हम बढ़ा कर करके उसका दूध बेचेंगे, उसका अंडा बेचेंगे, नहीं, ये हमारा इकोनॉमिकल पर्पस नहीं। इकोनॉमिकल पर्पस जुड़ गया तो वो इनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन का हिस्सा होगा, इससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, हमारा इकोसिस्टम सही बैलेंस है। ठीक है, अगला क्या कहता है इसी में, दिस कंजर्वेशन और ऑफ टू टाइप्स। कंजर्वेशन दो तरह का हो सकता है, पहला मैंने क्या बताया, एक इन सीटू कंजर्वेशन, और दूसरा क्या बताया, एक सीटू कंजर्वेशन। It is the conservation and protection of the whole ecosystem and its biodiversity of all level in order to protect the threatened species. Threatened species मतलब जिस पे खतरा मंडरा रहा है कि आने वाले कल में वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, गैप हो जाएगा, जैसे डायनासोर। ठीक है, तो डायनासोर के पीछे एक कारण था, ठीक है, जो नेचुरल कारण माना जा सकता है, लेकिन यहां पर कारण हम लोग बन रहे हैं। हम लोग जिस हिसाब से प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं या इस तरह के बहुत सारे चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे इन्वायरमेंट में बहुत बदलाव हो रहा है, जिसकी वजह से वो सारे स्पीशीज विलुप्त होते चले जा रहे हैं। क्लियर? तो इन सीटू कंजर्वेशन में हम उसका जूलॉजिकल पार्क बनाते हैं, बॉटनिकल गार्डन बनाते हैं, ताकि वो प्रिजर्व रह सके। क्लियर? अगला है एक सीटू कंजर्वेशन, कहता है दिस अप्रोच इन्वॉल्व द प्लेसिंग द थ्रेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन स्पेशल केयर यूनिट्स फॉर द देयर प्रोटेक्शन, जैसे एग्जांपल सीड बैंक, टिश्यू कल्चर एंड क्रायो प्रिजर्वेशन। हम सीड को, कुछ सीड्स को लेकर उसके रख देते हैं कहां, प्रिजर्वेशन में, सीड बैंक में, और कभी वो पूरी दुनिया में खत्म हो गया वो प्लांट, तो उसके सीड से फिर उसको ग्रो करा सकते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन में लंबे समय के लिए हम किसी को स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। क्लियर? उसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। अभी जो सवाल कहा, इतना जवाब के लिए अगर आप इतना लिख दोगे तो ये 2 मार्क्स के लिए सफिशिएंट होगा, और आई होप सो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना, एक नजर डालोगे आपको याद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे गाइस, मतलब अगला क्वेश्चन 2022 का है, ठीक है, 2023 खत्म एंड 2022 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसको 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कहता है वर्ल्ड कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 3 दिसंबर नहीं, 29 दिसंबर नहीं, 26 दिसंबर नहीं, 5 जून नहीं। तो सर आंसर क्या है? आंसर मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको एक स्टोरी सुना देता हूं। और स्टोरी नहीं बल्कि एक ये समझ लो घटना है, क्योंकि मैं कुछ साथी के साथ ट्रैवल कर रहा था, तभी मैं रास्ते में एक जगह चाय की दुकान पे रुका कि हम लोग सब मिलकर डिसाइड किए कि चलो चाय वगैरह पी करके फिर हम लोग चलते हैं। हुआ क्या कि उस जगह पे कुछ बच्चे स्कूल के साइकिल से चले आ रहे थे, 4-5 बच्चा था, और एक अधेड़ उम्र का एक बंदा था जो वहां खड़ा हुआ था। उस बच्चे को देखकर वो सबसे पहले थोड़ा कमेंट्स करता है रिलेटेड टू स्टडी, कि तुम लोग मैथ्स पढ़ता है रे? तो बच्चा लोग बोला हाँ मैथ्स पढ़ते हैं। तो बच्चा बोला कि मैथ्स तो पढ़ते हैं, स्कूल भी जाते हैं। तो उसने एक सवाल दागा, तुम लोग मैथमेटिशियन है तो एक सवाल का जवाब देना था। और वो सवाल क्या था उसको तुम भी सुन लो। मेरी माँ चावल खाती है, मेरे पिताजी व्हाइट कपड़ा पहनते हैं, तो ये बताओ कि मेरी उम्र कितनी होगी? सब बच्चे हंसने लगे। ठीक है, उसी में एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था, उसने जवाब दिया आपकी उम्र 42 साल है। वो आश्चर्य हो गया, ये बच्चा बिल्कुल सही जवाब कैसे दे दिया कि मेरा उम्र 42 साल का, इस बच्चे को कैसे पता? तो बच्चे ने भी बड़ा अच्छा जवाब दिया। क्या जवाब दिया उस बच्चे ने? उस बच्चे ने जवाब दिया कि मेरे भैया जो है उनकी उम्र 21 साल है, वो आधे पागल है, और आप पूरे पागल है, इसलिए आपकी उम्र कितनी होगी? 42 साल। तो ये होता है बिहार बोर्ड का स्टूडेंट कि किसी भी सवाल में जवाब ढूंढ ले। क्लियर? तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि ये स्टोरी मैंने इसलिए सुनाया क्योंकि यहां चारों ऑप्शन गलत है। द राइट आंसर इज 28 जुलाई। 28 जुलाई को हम लोग वर्ल्ड कंजर्वेशन डे मनाते हैं। और ये स्टोरी इसलिए थी क्योंकि 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास आएंगे, आपको बनाना 35 है, 35 क्वेश्चन बनाना है। तो 35 में जो गलत ऑप्शन लगे उसको छूना भी मत, क्यों गलत करने के लिए जाओगे? क्लियर है? तो चलो एक और ऑप्शन आपको मिला, दैट इज हैलॉक गिबॉन। एक तरह से आप ये बंदर को देख रहे हो, ये बंदर की प्रजाति है, और ये कहां पाई जाती है? तो कान्हा नेशनल पार्क। लेकिन यहां क्या ऑप्शन में दे दिया? कान्हा बर्ड सेंचुरी। कुछ लोगों ने डी भी सही कर दिया, लेकिन डी जो है वो सही नहीं होगा। द राइट आंसर इज काजीरंगा नेशनल पार्क। मैंने जो पहले कहा था वो गलत था, अभी जो कहा वो सही है, दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क, नॉट बर्ड सेंचुरीज। क्लियर? तो राइट आंसर ये होना चाहिए। क्लियर? चलो थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज एंटीलोप सर्विसिंग। आप इस हिरन को देख रहे हो, आप लोग, हम लोग हिरन ही कहते हैं, ठीक है।
चीतल इसको कहा जाता है, ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक स्पॉटेड होता है, ब्लैक डियर के नाम से भी लोग बुलाते हैं, ब्लैक स्पॉटेड डियर इस तरह का टर्म भी यूज करते हैं। क्लियर? तो इसके बारे में क्या था, व्हाट इज एंटीलोप सर्विसेप, इसका क्या नाम है, बायोलॉजिकल नेम। ये कौन सा स्पेसीज है, वल्नरेबल है, इंडेंजर, एक्सटिंक्ट है और क्रिटिकल इंडेंजर है? नहीं, अभी एक्सटिंक्ट तो नहीं हुआ। हाँ, वल्नरेबल स्पेसीज में आ जाएगा क्योंकि ये लुप्ति के कगार पे स्टार्ट हुआ है पहुंचना, धीरे धीरे ये आने वाले कल में क्या हो जाएगा, इंडेंजर हो जाएगा और इंडेंजर के बाद लास्टली एक्सटिंक्ट हो जाएगा। जैसे मेरी बात समझ लो, अभी इसका पॉपुलेशन ओवर द वर्ल्ड 10,000 है, अगर इसका प्रोटेक्शन नहीं किया गया तो ये क्या हो जाएगा, इंडेंजर स्पेसीज हो जाएगा। कब? जब इसका पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड कितना बचा हुआ, सिर्फ 100 बचा हुआ, और तब भी प्रोटेक्शन नहीं किया गया, तब वो क्या हो जाएगा, इस दुनिया से गायब हो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पेसीज। क्लियर? तो इन द सेंस अभी ये जो है वो वल्नरेबल में आ चुका है। क्यों? क्योंकि इसका पॉपुलेशन कभी 1 लाख था, अभी कितना हो गया, 20,000 हो गया, तो इस हिसाब से पॉपुलेशन काफी घट गया। द राइट आंसर इज वल्नरेबल स्पेसीज, याद रखने वाला ये चैप्टर। क्लियर? फोर्थ में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा मेथड नहीं है, किस चीज का, इन सीटू कंजर्वेशन। इन मतलब रहते भर में हम उसको प्रोटेक्शन दे दें। तो आपके पास कोई प्लांट है और उस प्लांट को कहां ले आकर के डाल दो, बॉटनिकल गार्डन में। इससे क्या फायदा होगा, इससे वहां पे बड़ा सा बोर्ड लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है कि पेड़ को या फूल तोड़ना मना है, जिसमें आपको जुर्माना लग जाएगा। अब फूल तोड़िएगा, 500 रुपए का जुर्माना भरिएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भैया आप उसको तोड़ो। तो उसको प्रोटेक्शन दिया रहता है, चारों तरफ से घिरा रहता है, तो वहां पे उसको फलने फूलने का मौका मिलेगा। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व भी एक तरह से प्रोटेक्शन का ही काम करता है रहते भर में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये तीनों का तीनों जो है वो इन सीटू कंजर्वेशन में आता है। और आपसे क्या पूछ रहा है, नॉट इन सीटू कंजर्वेशन। कौन इन सीटू कंजर्वेशन का हिस्सा नहीं है? तो द राइट आंसर इज सैक्रेड ग्रुप्स, जो है वो इन सीटू का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक्स सीटू कंजर्वेशन का हिस्सा आता है। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं गाइस। और अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नहीं बल्कि 2021 का ये क्वेश्चन आ गया, जिसको आप सॉल्व करोगे। पहले मैं हट रहा हूं, 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टिक 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 एंड टिक 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 टिक। कहानी खत्म गाइस, मतलब आंसर तो बना लिए होगे, पॉज से हटाओ। चलो एक बार ट्राई करते हैं। इन नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड। नेशनल पार्क में हम किसको प्रोटेक्ट करते हैं? कुछ बच्चे करते हैं कि सर ये तो फ्लोरा होगा, कुछ लोग कहते हैं कि फौना होगा। नहीं सर, फौना ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एनिमल को प्रोटेक्शन नहीं देता है। एक बात बताओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, और कॉमन सेंस ये है कि अगर आप प्लांट को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो वहां एनिमल सर्वाइव कर पाएंगे? सपोज करो कोई नेशनल पार्क आपने बनाया और कह दिया कि भैया जिसको लकड़ी कुड़ी पेड़ उड़ काटना काट करके ले जाओ, तो क्या वहां पे उसको खाने वाले हर्बीवर्स रहेंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि उसको तो वही खाना चाहिए। तो यहां पे प्रोटेक्शन दोनों का करना होगा, फ्लोरा का भी और फौना का भी। ना एनिमल्स का शिकार कर सकते हैं, ना आप वहां पे पेड़ काट सकते हैं। अगर आपने पेड़ को काटा तो उसका खाना आप लेके जा रहे हैं, और उसका खाना कम होगा तो ऑब्वियसली है कि जब प्रोडक्टिविटी कम होगी तो उसको खाने वाले कंज्यूमर भी कम हो जाएगा। तो नेशनल पार्क में हम दोनों का प्रोटेक्शन करते हैं, फ्लोरा का भी और फौना का भी। क्लियर? ए एंड बी बोथ। सेकंड क्वेश्चन कहता है कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। कान्हा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? तो टाइगर के लिए जाना जाता है। एक बात मैं बता दूं आपको, ये जो टाइगर है ये पूरी दुनिया में बहुत कम बच चुका है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश और इंडिया इस दोनों को मिलाकर इस दोनों के जोन में सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं। क्लियर? चलो, तो ये जो है आपका कान्हा नेशनल पार्क, ये किस चीज के लिए फेमस है? टाइगर के लिए। और ऐसा नहीं कि खाली टाइगर ही पाया जाता हो, हिरन भी पाया जाता होगा, लेकिन फेमस किस लिए किया गया? टाइगर के लिए। थर्ड क्वेश्चन कहता है डोडो इज। डोडो क्या है? डोडो एक तरह का दिखने वाला बर्ड्स, मतलब प्रजाति। लेकिन हुआ क्या, ये बेचारा बहुत ज्यादा उड़ नहीं सकता था, बहुत ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकता था, तो इसका इजिली लोग शिकार करना स्टार्ट कर दिया। आसान तरीके से पकड़ा जाने लगा, शिकार बहुत ज्यादा होने लगा, और बहुत ज्यादा पॉचिंग मतलब शिकार होने से अभी के टाइम में ये पूरी दुनिया में खत्म हो चुका है। दैट इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज। मतलब पूरे अर्थ पे अगर हम खोज लें तो कहीं एक पीस भी नहीं बचा, एक्सटिंक्ट हो चुका है, गैप हो चुका है। डोडो इज एक्सटिंक्ट स्पीशीज। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। राइनो सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। राइनो सेंचुरी कहां लोकेटेड है? तो आप याद रखिएगा, असम में। वही काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ना, जिसके बारे में मैंने बताया था, वो असम में सिचुएटेड है और काफी बड़ा नेशनल पार्क है जहां राइनो सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पे फेमस जो है वो राइनो सेंचुरीज जो है वो असम में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट, राइट ऑन द नेम ऑफ स्पेशलिटी ऑफ
2 such hot spot in India. बायोडाइवर्सिटी क्या है, मैं आपको पहले ये क्लियर कर देता हूं. बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट इन natural as well as artificial ecosystem. It refers to the varieties and variability of all of living organisms on the planet of Earth. There are 4 hot spot area in India out of 34 all over the world. The Himalayas, Indo-Burma region and Western, ये इंडिया में कॉमन पाया जाता है. बायोडाइवर्सिटी क्या है? एक ऐसी जगह जहां पे बहुत सारे स्पेसीज पाए जा रहे हैं, तो हम उसे प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं एक तरह से, लेकिन उसको प्रोटेक्शन कैसे मिल रहा कि ह्यूमन के मैनमेड से. ह्यूमन थोड़ा सा उसमें एफर्ट लगा रहा कि चलो यहाँ से पानी नहीं जल रहा तो यहाँ से हम लोग नहर बना देते हैं कि पानी यहाँ से जा सके, एनिमल्स को प्रोटेक्शन मिल सके, और वहां पे जो प्लांट है या एनिमल्स है उसका शिकार ना हो, उसको कोई मारे ना, ताकि उसका डाइवर्सिफिकेशन मौजूद रहे, उसी स्टेज में कोई चेंज ना हो. ऐसे को हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट. एक और तरीका है हॉट स्पॉट को जानने का कि हॉट स्पॉट किसको कहा जाता है. हॉट स्पॉट उसको कहा जाता है जिसमें इंडेंजर स्पेसीज पाए जाएंगे, मतलब वो स्पेसीज जो दुनिया में बहुत कम बचा है उस जगह पे मौजूद होगा, एक दो नहीं बहुत ज्यादा नंबर में, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स के स्पेसीज हो, वैसे एरिया को हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट एरिया. और इंडिया में 2 है जिसमें मैं बात कर रहा हूं हिमालयाज रेंज में. द हाईएस्ट हॉट स्पॉट इन द वर्ल्ड, द रीजन होल्ड्स ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ हैविंग 160 इंडेंजर स्पेसीज. मतलब हिमालयाज रेंज में जो जंगल पड़ते हैं उस जंगल में कुछ ऐसे स्पेसीज हैं जिसमें 163 का ऐसा नामांकन किया गया है जो दुनिया में कहीं नहीं, सिर्फ उसी जगह मौजूद, तो वो हॉट स्पॉट एरिया बन गया. ठीक है. दूसरा आ जाता है वेस्टर्न घाट. इट इज कवर्ड बाय डिसिडियस फॉरेस्ट. दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ 6000 प्लांट स्पेसीज आउट ऑफ विच 3000 आर इंडेमिक. 3000 मतलब 6000 पाया जाता है जिसमें से 3000 बिल्कुल इंडेमिक हो चुका है, लेकिन वहां प्रोटेक्शन उसको मिल रहा. तो 2 हॉट स्पॉट एरिया, द हिमालय रेंज एंड वेस्टर्न घाट, और इतना लाइन लिख लोगे आपको 2 मार्क्स आसान तरीके से मिल जाएगा. और मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी हट रहा हूं और आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे गाइज, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये टॉपिक आपका खत्म होता है. ये क्वेश्चन लास्ट था 2021 का, और बचा हुआ क्वेश्चन भी मैं जल्दी अपलोड कर देता हूं. आज के लिए गाइज थैंक यू एंड बाय.